दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां मूर्ति के स्थान पर योनि की पूजा की जाती है, जहां साल में 3 दिन माता को मासिक धर्म आता है। आसपास के कुंड का पानी खून की तरह लाल हो जाता है। क्या इसमें कोई विज्ञान है या यह चमत्कार है? आखिर क्यों इसे तंत्र मंत्र का पीठ माना जाता है? देश भर से अघोरी और साधु यहाँ तपस्या करने क्यों आते हैं? क्यों यहाँ वशीकरण, काला जादू और तंत्र मंत्र का मेला सा लगता है? क्या पहले यहाँ नरबली दी जाती थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों हर दिन मंदिर के कपाट खुलने से पहले पशु बलि दी जाती है? आइए इन रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। ये मंदिर तब और भी खास हो जाता है जब माँ कामाख्या 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान होती है। लेकिन ये 10 महाविद्याएं कौन सी हैं? इनका क्या अर्थ है और इनका कामाख्या मंदिर से क्या संबंध है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। ऐसे कई अनसुलझे इतिहास और रहस्य जिन्हें समझने की कोशिश की जाती है। असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित माँ कामाख्या देवी मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या मंदिर, जहाँ माता सती के योनि भाग की पूजा होती है, तंत्र साधना और आध्यात्मिकता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक कुंड है जो सदा जल से भरा रहता है। इस कुंड से जुड़ा एक रहस्य ये है कि अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ का जल लाल हो जाता है, जिसे माता के रजस्वला होने का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान भक्तों को लाल रंग का गीला कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए, तो भगवान शिव उनके देह को लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि के संतुलन के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभक्त किया। इनमें से योनि भाग नीलाचल पहाड़ी पर गिरा, जहां कामाख्या मंदिर की स्थापना हुई। ये स्थान माता सती की सृजन शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मपुत्र नदी और कुआं का पानी लाल क्यों हो जाता है? आरव ने जब पानी का नमूना लैब में जांचा, तो उसे पता चला कि उसमें आयरन ऑक्साइड और अन्य खनिजों की मात्रा थी, जो पानी को लाल रंग दे सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि नीलाचल पहाड़ी की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद प्राकृतिक खनिज, जैसे लौह तत्व, बारिश के पानी के साथ मिलकर कुंड में पहुंचते हैं। अम्बुबाची के समय भारी बारिश के कारण यह प्रक्रिया तेज हो सकती है, जिससे पानी लाल दिखता है। कुछ भूवैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक प्राकृतिक भौगोलिक प्रक्रिया है, जो मंदिर की गुफा की विशेष संरचना के कारण होती है। लेकिन ये व्याख्या पूरी तरह संतोषजनक नहीं थी। अगर ये सिर्फ खनिजों का खेल है, तो पानी हर साल ठीक 3 दिनों के लिए ही लाल क्यों होता है, और वह भी सिर्फ अम्बुबाची मेले के दौरान? आरव के मन में सवाल उठा कि क्या ये महज संयोग है या कुछ और? मंदिर के पुजारी और भक्तों की मान्यता बिल्कुल अलग है। उनके अनुसार अम्बुबाची के दौरान माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं, और यह लाल जल उनकी शक्ति और सृजन का प्रतीक है। वे कहते हैं कि यह चमत्कार माता की मौजूदगी को दर्शाता है। कई भक्तों ने दावा किया कि इस लाल जल से बने प्रसाद को छूने मात्र से उनके असाध्य रोग ठीक हुए और मनोकामनाएं पूरी हुई। कामाख्या मंदिर का ये रहस्य आज भी विज्ञान और आस्था के बीच झूल रहा है। कुछ इसे प्रकृति का खेल मानते हैं, तो कुछ इसे माँ की दिव्य शक्ति का चमत्कार। सच जो भी हो, ये लाल जल हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर खींचता है, और माँ कामाख्या का मंदिर अपने रहस्यों के साथ अडिग खड़ा है। कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना का सर्वोच्च स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अद्वितीय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सती का योनि भाग यहाँ गिरा था, जो सृजन और शक्ति का प्रतीक है। तंत्र शास्त्र में योनि को जीवन और शक्ति का स्रोत माना जाता है, और यही कारण है कि ये मंदिर तांत्रिक साधनाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ की गुफाओं और गर्भगृह में मौजूद रहस्यमयी ऊर्जा तांत्रिकों को सिद्धियाँ प्राप्त करने में मदद करती है। कालिका पुराण और योगिनी तंत्र जैसे ग्रंथों में कामाख्या को तांत्रिक देवी के रूप में वर्णित किया गया है, जो काली और त्रिपुर सुंदरी के साथ निकट संबंध रखती है। हर साल अम्बुबाची मेले के दौरान, जब माता के रजस्वला होने की मान्यता है, विश्व भर से तांत्रिक,
अघोरी और साधु यहाँ जुटते हैं। इस दौरान गर्भगृह के कपाट 3 दिनों तक बंद रहते हैं और तांत्रिक अपनी साधनाओं को सिद्ध करने के लिए गुप्त अनुष्ठान करते हैं। कहा जाता है कि इस समय मंदिर की शक्ति अपने चरम पर होती है और यहाँ की साधना से मंत्र यंत्र की सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है। कामाख्या मंदिर के इतिहास में नरबलि का उल्लेख विवादास्पद रहा है। कुछ प्राचीन कथाओं और लोक कथाओं में कहा जाता है कि प्राचीन काल में तांत्रिक साधनाओं के लिए नरबलि दी जाती थी, खासकर वाममार्गी तंत्र में। लेकिन कोई ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात की पुष्टि नहीं करता कि कामाख्या मंदिर में नियमित रूप से नरबलि दी जाती थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मिथक तंत्र साधना की रहस्यमयी छवि को बढ़ाने के लिए प्रचलित हुआ हो। एक कथा में नरकासुर नामक असुर का उल्लेख है, जिसने माता कामाख्या को अपनी पत्नी बनाने का दुस्साहस किया था। माता ने उसे हराकर इस क्षेत्र को पवित्र किया। ये कथा इस बात का प्रतीक हो सकती है कि मंदिर की शक्ति नकारात्मक ताकतों पर विजय पाने की प्रतीक है। आधुनिक समय में नरबलि की कोई प्रथा नहीं है और ये मंदिर पूरी तरह से आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित है। कामाख्या मंदिर में हर दिन मंदिर के कपाट खुलने से पहले पशु बलि की प्रथा आज भी प्रचलित है। यहाँ मुख्य रूप से बकरे और भैंसों की बलि दी जाती है, लेकिन मादा जानवरों की बलि वर्जित है। इस प्रथा का कारण तांत्रिक और शाक्त परंपराओं से जुड़ा है, जहाँ बलि को देवी को प्रसन्न करने और साधना में शक्ति प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। मान्यता है कि बलि से प्राप्त ऊर्जा माता की शक्ति को और बढ़ाती है, जिससे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। हालांकि ये प्रथा विवादास्पद भी रही है। कुछ लोग इसे क्रूर मानते हैं, जबकि मंदिर के पुजारी और भक्त इसे प्राचीन परंपरा का हिस्सा बताते हैं। कन्या पूजन और भंडारा जैसे अन्य अनुष्ठान भी यहाँ किए जाते हैं, जो माता को प्रसन्न करने के वैकल्पिक तरीके हैं। 10 महाविद्याएं तंत्र शास्त्र की 10 प्रमुख शक्ति स्वरूप है, जिन्हें माँ कामाख्या के साथ विशेष रूप से जोड़ा जाता है। ये महाविद्याएं न केवल शक्ति के विभिन्न रूपों का प्रतीक हैं, बल्कि प्रत्येक का विशिष्ट अर्थ, साधना और प्रभाव है। कामाख्या मंदिर में इनकी उपासना विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि ये मंदिर तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। 10 महाविद्याएं और उनका अर्थ। 10 महाविद्याएं निम्नलिखित हैं। प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण और अर्थ इस प्रकार है। महाकाली, अर्थ समय और विनाश की देवी। ये अंधकार, परिवर्तन और मुक्ति का प्रतीक है। प्रभाव, भय, अज्ञान और बंधनों से मुक्ति दिलाती है। साधक को निर्भीकता और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। कामाख्या से संबंध। माँ कामाख्या का प्रथम स्वरूप काली के रूप में पूजा जाता है, जो तंत्र साधना में शक्ति और साहस का प्रतीक है। तारा, अर्थ करुणा और मार्गदर्शन की देवी। ये ज्ञान और मुक्ति की प्रतीक है। प्रभाव, साधक को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाती है और विपत्तियों से रक्षा करती है। कामाख्या से संबंध। कामाख्या मंदिर में तारा की साधना विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि ये साधक को तंत्र के गूढ़ रहस्यों तक ले जाती है। त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, अर्थ सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि की देवी। ये विश्व की रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है। प्रभाव, भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्रदान करती है। कामाख्या से संबंध। माँ कामाख्या का ये स्वरूप मंदिर में यौनिक शक्ति और सृजनात्मक ऊर्जा के रूप में पूजा जाता है। भुवनेश्वरी, अर्थ विश्व की माता, जो अंतरिक्ष और सृष्टि की रचना करता है। प्रभाव, साधक को व्यापक दृष्टिकोण और स्थिरता प्रदान करती है। कामाख्या से संबंध। माँ कामाख्या की सृष्टि शक्ति के रूप में भुवनेश्वरी की पूजा होती है। छिन्नमस्ता, अर्थ आत्म बलिदान और शक्ति की देवी। ये इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। प्रभाव, साधक को अहंकार से मुक्ति और आध्यात्मिक जागृति प्रदान करती है। कामाख्या से संबंध। छिन्नमस्ता की साधना कामाख्या मंदिर में तीव्र तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए की जाती है। त्रिपुर भैरवी, अर्थ उग्र शक्ति और तप की देवी। ये भय का नाश करने वाली है। प्रभाव, साधक को साहस
और आत्म संयम प्रदान करती है। कामाख्या से संबंध। माँ कामाख्या के उग्र स्वरूप के साथ भैरवी की पूजा होती है। धूमावती अर्थ विधवा रूप में विपत्ति और एकांत की देवी। ये नकारात्मकता को नष्ट करने वाली है। प्रभाव साधक को वैराग्य और आत्मनिरीक्षण की शक्ति देती है। कामाख्या से संबंध। धूमावती की साधना कामाख्या में कठिन तांत्रिक साधनाओं के लिए की जाती है। बगलामुखी अर्थ शत्रुनाशक और वाक्सिद्धि की देवी। ये विरोधियों को परास्त करती है। प्रभाव साधक को शत्रुओं पर विजय और वाणी की शक्ति देती है। कामाख्या से संबंध। कामाख्या मंदिर में बगलामुखी की साधना विशेष रूप से शत्रुनाश के लिए की जाती है। मातंगी अर्थ कला, संगीत और वाणी की देवी। ये आत्म अभिव्यक्ति का प्रतीक है। प्रभाव साधक को रचनात्मकता और बुद्धि प्रदान करती है। कामाख्या से संबंध। मातंगी की पूजा कामाख्या में तंत्र और कला की साधना के लिए की जाती है। कमला अर्थ धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी। ये लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप है। प्रभाव भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करती है। कामाख्या से संबंध। कामाख्या मंदिर में कमला की पूजा सुख समृद्धि के लिए होती है। 10 महाविद्याएं शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं, जो जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आयामों को प्रभावित करती है। कामाख्या मंदिर इन महाविद्याओं का केंद्र है, जहां तंत्र साधना के माध्यम से साधक इन शक्तियों को जागृत करते हैं। प्रत्येक महाविद्या का अपना विशिष्ट महत्व और साधना विधि है, जो साधक को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और नए नए रोमांचक वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें ये चैनल। थैंक यू।